क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, इस चैप्टर के एग्जाम्पल नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चैप्टर 15 का एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल with radius 4 centimeter and of angle 30 degree. Also find the area of the corresponding major sector and use pi is equal to 3.14. देखो क्वेश्चन के अंदर आपको ओ ए बी ये वाला सेक्टर नजर आया। जो पिज्जा का एक स्लाइस होता है उस शेप को ही सेक्टर बोलते होते हैं। तो पहले हमने इस सेक्टर का एरिया निकालना है। इसका एरिया कम होगा ना तो इसे बोलेंगे माइनर सेक्टर, और ये जो बाहर वाला सारा एरिया है वो हो जाएगा मेजर सेक्टर। तो इस क्वेश्चन में आपने दोनों ही फाइंड करने हैं। पहले माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है, उसके बाद मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। अब सेक्टर का एरिया निकालने के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। एक तो आपके पास रेडियस होना चाहिए, वो क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा है 4 है, और आपको एंगल पता होना चाहिए, एंगल भी क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा है 30 डिग्री। तो बस आपने फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये ओ ए बी ये वाला जो सेक्टर है ना, जो पिज्जा के एक स्लाइस की शेप के अंदर है, इसका एरिया निकालना है हमने। वो होगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं। एंगल 30 डिग्री है तो एंगल की जगह पे आपने 30 पुट करना है। 360 का 360 एज इट इज, पाई की वैल्यू 3.14। जब क्वेश्चन में बोल दिया जाए ना कि यूज पाई एज 3.14 तो फिर आपने पाई की वैल्यू 3.14 ही पुट करनी है। और रेडियस 4 है क्योंकि स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखा है। इसको आगे बस सिंप्लीफाई करना है। पहले तो आप 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो। ये 3 और 36 को डिवाइड करके 1/12 रह जाता है। 3.14 का 3.14 एज इट इज, और 4 इंटू 4 ये भी सारे नंबर्स एज इट इज लिखे। अब ये 4 से ये 12 को डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे नीचे सिर्फ 3 रह जाएगा। ये 3.14 बचा, एक 4 तो कैंसिल आउट हो गया था, एक 4 रह जाता है। 3.14 को 4 से मल्टीप्लाई करके 12.56 आता है, 3 से डिवाइड करके 4.19 आता है। तो 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूरी कैलकुलेशन हो जाने के बाद लास्ट में यूनिट आपने जरूर लगाना है। तो ये हमारे क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब आगे चलते हैं। माइनर सेक्टर का एरिया तो निकाल दिया ना, अब आगे चल के हमने ये बड़े वाला मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। पिज्जा में से एक स्लाइस आप निकाल लो तो बाकी का जो रह जाएगा ना वो है मेजर सेक्टर, उसका एरिया हमने निकालना है। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर उसका फॉर्मूला होता है 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहां पे देखो माइनर सेक्टर का एंगल आपको पता है ना 30, तो वो 30 यहां पे थीटा की जगह पे पुट करना है। थीटा की जगह पे 30 पुट किया, 360 में से 30 को माइनस करेंगे 330 रह जाएगा। ये जो ऊपर वाला एंगल है ना मेजर सेक्टर का, ये वाला एंगल 330 है। जो कंप्लीट एंगल होता है वो 360 होता है। 360 में से ये वाला 30 माइनस कर दो तो 330 रह जाएगा। बाकी पाई आर स्क्वायर का पाई आर स्क्वायर एज इट इज, वो रेडियस 4 है, डायरेक्टली दे रखा था, वैल्यू पुट की है। 4 इंटू 4 वो 16 आ गया। इसको बस आगे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके 46.1 आता है। ये यहाँ पे पहुँचने के बाद ना राउंड ऑफ किया हुआ है। देखो लास्ट वाला डिजिट अगर 5 हो या फिर 5 से ज़्यादा हो तो उससे पहले वाले डिजिट को ना 1 यूनिट से इंक्रीज कर देते हैं। तो इसको राउंड ऑफ करके 46.1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे भी आंसर छोड़ोगे तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये राउंड ऑफ कर दिया क्योंकि बुक के अंदर भी कर रखा था। और पूरी कैलकुलेशन हो जाने के बाद लास्ट में यूनिट जरूर लगाना है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का आंसर है।